नेक्स्ट एग्जाम्पल स्टूडेंट सॉल्व करते हैं. व्हेन लाइमस्टोन इज रोस्टेड क्विक लाइम इज प्रोड्यूस्ड अकॉर्डिंग टू द फॉलोइंग इक्वेशन. द एक्चुअल यील्ड ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड इज 2.5 किलोग्राम्स. ये स्टूडेंट्स आपके पास एक्चुअल यील्ड है. व्हेन 4.5 किलोग्राम ऑफ लाइमस्टोन इज रोस्टेड व्हाट इज द परसेंटेज यील्ड ऑफ दिस रिएक्शन. तो सबसे पहले स्टूडेंट्स हम क्या करते हैं, हमसे इन्होंने पूछा हुआ है, हमें इन्होंने एक्चुअल यील्ड मेंशन की हुई है कैल्शियम ऑक्साइड की. हमने स्टूडेंट्स क्या करना है, ऑन पेपर यील्ड कैलकुलेट करनी है. यानी कि हम कैलकुलेट कर रहे होंगे थ्योरेटिकल यील्ड. कैल्शियम ऑक्साइड प्रोड्यूस्ड यानी कि आपके पास स्टूडेंट्स ये एक्चुअल यील्ड है 2.5 किलोग्राम्स. इसको आपने कन्वर्ट कर देना है ग्राम्स के अंदर. ये हो गया ग्राम्स में. देन स्टूडेंट्स आपके पास है CaCO3 रोस्टेड, यानी कि इसकी रोस्टिंग के बाद आपके पास कैल्शियम ऑक्साइड प्रोड्यूस हुई, तो आपके पास वो थी 4.5 किलोग्राम्स की. तो स्टूडेंट्स आपने उसको 4500 ग्राम्स में कन्वर्ट कर देना है. अब स्टूडेंट्स आपने क्या करना है, आपने कैलकुलेट करना है कि आपके पास कितना ज़्यादा जो कैल्शियम कार्बोनेट है वो रोस्ट हुआ तो आपके पास प्रोड्यूस हुआ कैल्शियम ऑक्साइड ऑन पेपर. यानी कि स्टूडेंट्स हमने क्या करना है कि 1 मोल से अपनी जो कैलकुलेशन है वो स्टार्ट करनी है. यानी कि स्टूडेंट्स हमने कैलकुलेट करना है आपके पास, स्टूडेंट्स याद रखिएगा कि आपके पास जो कैल्शियम ऑक्साइड है उसका आपके पास जो होता है मोलर मैस वो होता है 56 ग्राम पर मोल. देन स्टूडेंट्स आपके पास कैल्शियम कार्बोनेट का होता है 100 ग्राम पर मोल. तो स्टूडेंट्स हम इस तरह से कैलकुलेशन करेंगे कि 100 ग्राम्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट प्रोड्यूस्ड 100 grams of for 1 mole calcium carbonate produced 56 gram of calcium oxide. then students हम देखेंगे कि 1 ग्राम ने कितना प्रोड्यूस किया 56 डिवाइडेड बाय 100. देन स्टूडेंट्स हम देखेंगे कि आपके पास 4500 ग्राम कितना प्रोड्यूस करेगा ऑफ विल प्रोड्यूस 56 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 4500. तो इसको स्टूडेंट्स हम देख लेंगे कि इसका क्या आंसर आता है. 56 मल्टीप्लाई बाय 4500 25200 डिवाइडेड बाय 100 यानी कि स्टूडेंट्स आपके पास आ जाता है 25/200 ग्राम्स. तो स्टूडेंट्स ये आपके पास आ जाती है थ्योरेटिकल यील्ड. अब आपने कैलकुलेट करनी है परसेंटेज यील्ड. एक्चुअल यील्ड आपके पास कितनी है स्टूडेंट्स, आपके पास है 2500 डिवाइडेड बाय आपके पास थ्योरेटिकल यील्ड है 25/200 इंटू 100. तो स्टूडेंट्स आपके पास इसकी जो वैल्यू है वो तकरीबन आ जाती है परसेंटेज यील्ड की 99%. यानी कि स्टूडेंट्स आपके पास जो यील्ड प्रोड्यूस हुई है वो 99% है, जो कि स्टूडेंट्स काफ़ी हद तक क्लोज है टू दैट ऑफ थ्योरेटिकल यील्ड. लेकिन स्टूडेंट्स आप ये याद रखेंगे कि बाय रूल आपके पास एक्चुअल यील्ड हमेशा कम होती है एज़ कम्पेयर टू दैट ऑफ थ्योरेटिकल यील्ड, जैसे कि स्टूडेंट्स इस न्यूमेरिकल में हमने डिस्कस किया. तो स्टूडेंट्स दैट्स ऑल फॉर टुडे. आई होप कि आपको मेरा समझाया हुआ एक कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझ आया होगा. दिस इज योर ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री इंस्ट्रक्टर इमशा सर साइनिंग ऑफ फ्रॉम tutoria.pk. इंशाल्लाह विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो विद नेक्स्ट चैप्टर. टिल देन टेक केयर. अल्लाह हाफिज़.